तो इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आजकल जो है बहुत चलता है। बिना उसके हम अगर बोले कि कंप्यूटर अच्छा चलेगा, वर्क प्रॉपरली करेगा, तो वो ऐसा नहीं है। और आजकल के जो कंप्यूटर्स, लैपटॉप जो आ रहे हैं, उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डाला ही जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो फंक्शंस हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम जो है वो मत आए। तो जो जो आए हैं न्यू, वो है विंडोज जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही होता है। अब जैसे कि अगर विंडो विंडो की बात करें, कौन कौन से विंडोज, विंडोज 9, 5, विंडो 9, 8, विंडोज विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, ये सारों में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है। बट हम इधर एक ही विंडो के बारे में पढ़ेंगे, वो है विंडो एक्सपी। तो ऑब्जेक्टिव में हमें बताया गया था कि अगर हम विंडो एक्सपी को पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि क्या है विंडो एक्सपी में, और उसके आइकन्स, उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे, और हम फाइल मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट। ओके, फिर एलिमेंट्स बताया गया विंडो एक्सपी में कि विंडो एक्सपी में क्या क्या होता है। पहले बताया गया लॉगिंग ऑन। लॉगिंग ऑन ये नहीं अकेला विंडो एक्सपी में होता है, हर एक विंडो में, हर एक कंप्यूटर में ये डाला पाया जाता है विंडो लॉगिंग ऑन। लॉगिंग ऑन का मतलब होता है कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, जो पहली स्क्रीन हमें शो होती है उसको बोलते हैं लॉगिंग ऑन। उधर हमें कभी कभार शो भी होता है लॉगिंग ऑन। ठीक है, जब हम कंप्यूटर बंद कर रहे होते हैं तब हमें शो शो होता है लॉगिंग ऑफ, कि हम बंद कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं तो लॉगिंग ऑन। तो फर्स्ट स्क्रीन में कभी कभार कईयों की सिंपल खुल जाती है, कईयों ने पासवर्ड जो है वो लगाया होता है, ठीक है, अपने कंप्यूटर की, उसके बिना जो है नहीं खुलती। तो वो जो है पासवर्ड वाली जो स्क्रीन है वो है हमारी लॉगिंग ऑन वाली स्क्रीन। तो इसमें जो है पॉइंट्स में हमें बताया गया था कि हमें, अगर हम लॉगिंग ऑन में हमने पासवर्ड लगाया तो हमें पासवर्ड जो अपना लगाना पड़ेगा। अगर नहीं हमने पासवर्ड लगाया तो हम कोई भी कीज जो है कंप्यूटर की, उसको एंटर की के साथ प्रेस करें तो हमारा जो है कंप्यूटर वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा लॉगिंग ऑन में। अब आगे है एलिमेंट्स। जो इसके एलिमेंट्स हैं, जो इसके फंक्शंस हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला स्टार्ट मेन्यू। When click on start button, menu as follows appears on the screen, giving all the available option to start using. कहते हैं कि जब हम स्टार्ट करते हैं, है ना, जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एक मेन्यू सा खुल जाता है, एक चार्ट सा खुल जाता है, और वो चार्ट में आपको ऑप्शंस दी जाती हैं, ये ऑप्शंस दी जाती हैं, ठीक है, उस विंडो, उस स्क्रीन पे। और जो आपने काम करना है, जिस बारे आपने काम करना है, उसमें उसको आप क्लिक कर दो। जो भी आपने काम करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, या कुछ कुछ हाईलाइट करना चाहते हो, कुछ ड्रॉ करना चाहते हो, उस अकॉर्डिंग जो है उस पे, उस आइकन पे, उस पे क्लिक कर दो। स्टार्ट मेन्यू उसे बोले जाता है जिधर बहुत ज्यादा ऑप्शन जो आपको शो करवाए जाए। आगे, आगे दिस इज अ स्टार्ट मेन्यू, इसको बोलेंगे हम स्टार्ट मेन्यू। इधर जैसे कि हमें कितने ज्यादा आइकन्स दिए हैं, जो हम चलाना चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग चला सकते हैं। ओके,
तो अगर हम कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना चाहते हैं, ये वैसे सिंपल ही है, ये आपको पता ही होगा। अगर हमने मान लो कोई प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, तो यूजर क्या करेगा, यूजर मतलब जो यूज कर रहा है, उस जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, वो क्या करेगा, प्रोग्राम वाला जो है स्टेज वो यूज करेगा। कि अब जैसे कि मैं कोई प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ, प्रोग्राम मैं बनाऊंगी कोई लैंग्वेज को यूज करके, ठीक है, तो वो लैंग्वेजेस जो भी मैं यूज करना चाहती हूँ उस अकॉर्डिंग जो है आपको, अब जैसे कि अगर मैं प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ और मुझे जो है कंप्यूटर की सी लैंग्वेज आती है, तो उस लैंग्वेज के रिलेटेड आपको वो सी लैंग्वेज आप में आपने प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए आपको टर्बो सी जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में, फिर ही आप जो है प्रोग्राम बना सकते हो। मतलब कि आप को वो चीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी और कर सकते हो। आगे है माय डॉक्यूमेंट्स। जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आप पीडीएफ जो है रखते वगैरह है ना, चाहे वो पिक्चर्स क्यों नहीं आ जाती, ये सारी चीजें जो है एक जगह रखी जाती हैं, जिसको नाम दिया गया है डॉक्यूमेंट। फिर है माय रीसेंट डॉक्यूमेंट। अगर आपने रिसेंटली कोई डॉक्यूमेंट ओपन की है, ठीक है, और वो आप माय रिसेंट डॉक्यूमेंट वाले जो ऑप्शन है उस जाके जो है ओपन कर सकते हो। माय पिक्चर बहुत अच्छे से समझते हो, जिधर की आपकी पिक्चर जो है, फोटोज जो है वो रखी जाती हैं। माय म्यूजिक, जिधर म्यूजिक सॉन्ग्स जो है वो होते हैं। कंट्रोल पैनल क्या होता है, कंट्रोल पैनल होता है कि जिधर की आपको डिस्प्ले की जाती है एक लिस्ट की लिस्ट, कि आपका कि हाँ ये जो है ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, कि ये चीज है यहाँ है, ये चीज यहाँ है आपकी। जैसे कि अगर हम फोन में देखें तो बताया जाता है कि इतनी रैम है आपके फोन की, इतनी रोम है, इतनी अभी चार्जिंग है, इतनी स्टोरेज है, तो ये चीजें आ जाती हैं। आगे प्रिंटर्स एंड फैक्सेस, ये भी आप अच्छे से समझते हो कि प्रिंटर जिधर कि हम कुछ जो है प्रिंट कर सकें। फिर बाद में जो है निकालने सही से हेल्प एंड सपोर्ट, कि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ लग रही तो फिर आप उधर हेल्प और सपोर्ट वाले ऑप्शन में जा सकते हो, उधर क्लिक करके सर्च कर सकते हो कि मुझे ये चीज की समझ नहीं लग रही, तो वो आपको प्रोसीजर स्टेप टू स्टेप जो है वो बता देते हैं। सर्च, चीज अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फाइल है, कोई कोई भी चीज अगर आप सर्च करना चाहते हो, तो सर्च वाले आइकन में जाओगे और जो कंप्यूटर आपको सर्च करके दे देगी। रन, अगर कोई चीज जो है हम बना लेते हैं है ना, उसको बाद में हमें रन करना है कि वो चीज हम देखें कि सही बनी है कि नहीं। एग्जाम्पल इसकी सबसे अच्छी है कि अगर मैं कोई प्रोग्राम जो है वो बना लेती हूँ है ना, वो प्रोग्राम मैंने बना लिया, मैं देखना चाहती हूँ ये प्रोग्राम जो मैंने बनाया है वो सही है कि नहीं, तो स्टेक वाला जो है वो की जो है प्रेस करूंगी, रन करूंगी, रन F9 से करूंगी, रन करूंगी, और फिर जो है उस वो मुझे आउटपुट देगा कि हाँ यहाँ यहाँ मिस्टेक है आपकी, फिर मुझे पता लगेगा कि कहाँ मेरी मिस्टेक है। लॉग ऑफ, जब यूजर जो है, जो इंसान जो कंप्यूटर चला रहा है उसने अपना काम कर लिया, वो कंप्यूटर को छोड़ना है तो उसने छोड़ना है, ऐसे नहीं बंद कर देते, लॉग ऑफ करते हैं कि हाँ शट डाउन कर देते हैं हम कंप्यूटर को। टर्न ऑफ कंप्यूटर इज एन स्विच ऑफ कर देना हम कंप्यूटर को। आगे आ जाता है टास्क बार। टास्क बार क्या है, when you start the computer system then start and task bar appears on the bottom of the screen and by default remains visible when window is running. Whenever a program is run or window is open, an icon represent the program appears the taskbar to switch. और क्या है taskbar, जो ऊपर जो ये अब जैसे ये जो दिख रही है लाइन, ये जो चीज है ये वाली, ये हम बोलेंगे ये टास्क बार ही है, जिधर हमें जो है आइकन जो है वो शो करवाए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम कोई जो काम है वो कर सकते हैं अगर हम कुछ चाहें।
कुछ चाहे हम मार्क कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, जो भी चाहे, ठीक है। तो इट इज एन टास्क बार जो हमें स्क्रीन के बॉटम में ऊपर सबसे टॉप पे जो है वो शो करवाई जाती है। नेक्स्ट, आगे, टू स्विच बिटवीन विंडोज और programs, click on icon representing the window on the taskbar when the program or window is closed. आगे शो करवाओ। The icon disappears from the taskbar. अब इसकी एग्जांपल, अगर आप जो ये चीज जो आपने ओपन की है, ये डॉक्यूमेंट है ना, अगर आप इस पे इसके बाहर चले जाओगे तो ये तो ऑब्वियसली है कि जो वो टास्क बार जो दिख रहा है वो बार में मिट्टी जाएगी, मतलब कि वो डिसअपेयर हो जाएगी, वो आपको नहीं दिखेगी फिर स्क्रीन के ऊपर। ये लाइन में ये बोला गया है। नेक्स्ट, स्टार्ट अ प्रोग्राम। अब अगर हमने कोई प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करना है, उसका क्या प्रोसीजर है? पहले हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद में और प्रोग्राम्स में जाना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद में एक्सेसरीज की जो हम चीज करना चाहते हैं। अगर मान लो कि मैं कोई ड्राइंग बनाना चाहती हूँ तो मैं ड्रॉ करूंगी, कुछ सर्कल बनाऊंगी, कुछ शेप बनाऊंगी, पेंट करूंगी, कलर्स करूंगी, जो एक्सेसरीज, एक्सेसरीज इन द सेंस जो मैं करना चाहती हूँ, अपनी क्रिएटिविटी जो मैं करना चाहती हूँ, चाहे मैं ड्राइंग करना चाहती हूँ, हाईलाइट करना चाहती हूँ, या कलर्स करना चाहती हूँ, पेंट करना चाहती हूँ, डिजाइन करना चाहती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ फिर वो मैं कर सकूंगी। Quitting a program. To quit a program, select the close button in the upper right corner of the window or click on file menu or select close option. ये बात से आप फेमिलियर हो कि अगर मुझे वो जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो मैंने बंद करना है प्रोग्राम, तो ये जो है क्रॉस बटन जो है उस पे जो है जो ऊपर को होता है, यहाँ को जो है इधर हम क्लिक कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो ये फाइल ओपन हुई है बंद हो जाएगी हमारी। तो हम इस क्रॉस बटन पे क्लिक कर देंगे, या फिर जो ये फाइल है इसको बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो जो हमने खोला है वो भी बंद हो जाएगा। आगे है गेटिंग हेल्प। Online help and support provided is of great help in using and learning Windows. One can get help in specific topic or current provided is for great help in using and learning Windows. One can get help in specific topic or current task is being executed. To start help, click on start button. कहते हैं अगर मान लो कोई चीज आप कर रहे हो, आपको समझ नहीं लग रही कि मैं ये चीज क्या कर रही हूँ, कुछ हेल्प चाहिए और आपके आसपास में कोई नहीं है कि जो आपको बता सके, तो उधर एक हेल्प, हर एक चीज में एक ऑप्शन होती है हेल्प की। तो आप उस हेल्प पे जाओ और क्लिक करो कि हाँ आपको क्या चीज जो चाहिए, आपको क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, वो जो स्पेसिफिक टॉपिक है, जो चीज आप करना चाहते हो, है ना, जिस बारे आप ढूंढ रहे हो, उधर जाके उसको सर्च करो, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, फिर हेल्प जो है, हेल्प एंड ट्यूटोरियल ऑप्शन होएगा, ये अलग अलग होता है, कई बार अकेला हेल्प ही दिया होगा, ठीक है, जहाँ हेल्प एंड ट्यूटोरियल दिया गया तो वो जो ऑप्शन है उधर क्लिक करो। नेक्स्ट, a list of help and support topic and online tutorial is displayed on the screen. One can use tabs of the screen to search for a desired information in several ways. अब कहते हैं कि अगर अब मैंने जैसे हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर, मतलब कि हर जगह अलग अलग है, जिधर हेल्प वर्ड आ गया उधर मतलब आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस पे क्लिक किया, देन उसके बाद में जो इधर सर्च बटन है,
जो इधर सर्च बटन है, इधर मैं क्लिक करूंगी और जो भी टॉपिक वगैरह मैं सर्च करना चाहती हूँ जो नहीं पता लग रहा, उधर यहाँ सर्च जाके जो है, हाँ जी, इधर सर्च जाके जो है मैं सर्च कर पाऊंगी और वो टॉपिक जो है नीचे डिस्प्ले हो जाएगा कि ये स्टेप्स आप फॉलो करो और फिर आप जो है, जो आपको प्रॉब्लम आई है वो नहीं आएगी। Click on topic or task to know more about how to get job done or type of search would to locate the help of specific topic। अब अगर हमने कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक है, ठीक है, जो आपने सर्च करना है, जो आपको नहीं पता लग रहा, उधर आप वो टॉपिक का नाम लिखोगे, वो पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिखोगे, फिर उसके बाद में जो है इंडेक्स जो है उस पर क्लिक करोगे। जरूरी नहीं होता कि ये चीजें करनी होती, कई बार आप बस लिखते हो और सर्च करते हो और साथ में नीचे खुल जाता है। आजकल के जो आए हैं कंप्यूटर, जो लैपटॉप, उसमें ऐसी चीज है कि जैसे आप सर्च करते हो उसी टाइम नीचे खुल जाता है, आपको और कोई ऑप्शंस जो है वो क्लिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर आगे है क्लिक ऑन फेवरेट टैब टू ऐड हेल्प टॉपिक सर्च रिजल्ट टू अवर फेवरेट लिस्ट टू मेक द इजी टू लोकेट द फ्यूचर। कहते कोई चीज जो है आप उसको फ्यूचर में जो है वो देखना चाहते हो, मतलब कि उस फ्यूचर में आप उसको खोलना चाहते हो, आपको अच्छी लगती है वो चीज और आप बार बार उसको खोलते हो, बट आपको सारा प्रोसीजर जो है दोबारा से करना पड़ता है। तो इसके लिए एक ऑप्शन है फेवरेट्स, आप फेवरेट्स में डाल दो तो आपको बार बार जो है ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लिक ऑन हिस्ट्री टू पिक अ लिस्ट ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट पेजेस यू हैव रीड इन पास्ट। कहते हैं अगर मान लो आपको प्रॉब्लम फिर आ गई, आपने हेल्प ली थी, ठीक है, कंप्यूटर से, वो हेल्प वाले हेल्प और सपोर्ट पेज में आपने लिखी थी प्रॉब्लम, तब तो हमने निकाल लिया, उसके बाद में अब दोबारा प्रॉब्लम आ गई, तो कहते हैं हिस्ट्री से आप वो जो पुराना पेज है वो भी देख सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। Click on Sport to get various kind of online sport such as Microsoft Online Sport, News Group और Windows। कहते हैं अगर मान लो आपको किसी का स्पोर्ट चाहिए, स्पोर्ट इन द सेंस कि अगर आपको नहीं समझ लग रहा है कि हाँ मैं इधर बनाऊं, मतलब आप हर एक चीज जो है वो ट्राई कर सकते हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट में हमने ट्राई करना है, चाहे जिधर भी करना है। Click on option to configure the help and support center as per your requirement। कहते हैं click on option to configure the help and support center as per requirement। कहते हैं जो ऑप्शन वाला बटन है उधर आप क्लिक करोगे, ठीक है, और अगर आपको कोई हेल्प और सपोर्ट की ऐसे कोई भी अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो भी आप करना चाहते हो, वो उधर क्लिक कर दोगे उस ऑप्शन में। फिर आप सपोर्ट सिलेक्ट द बटन क्रॉस इन अपर राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। ये हमें पता ही है कि अगर हमने हेल्प और सपोर्ट विंडो जो है, जो वो स्क्रीन में ओपन है हेल्प एंड सपोर्ट, उसको बटन को, उस पेज को बंद करना है तो जो क्रॉस वाला बटन है टॉप पे, उसको हमें जो है क्लोज करना पड़ेगा और फिर जो वो पेज जो खुला हुआ है हेल्प एंड सपोर्ट विंडो का, वो भी जो है वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकेटिंग फाइल्स एंड फोल्डर। अगर हमने कोई फाइल जो है बनानी है और उसका फोल्डर तैयार करना है तो क्या प्रोसीजर है, कहते हैं इफ यू डोंट नो वेयर अ डॉक्यूमेंट और अ फोल्डर इज लोकेटेड, यूज सर्च and companion to locate it in the local storage such as hardware CD or in a network drive. If the system is a part of a network, the indexing service provided by the search maintain an index of all the files of your computer, making searches faster। अब कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज जो है वो सर्च करनी है ना, आप उस चीज से उस डॉक्यूमेंट को जो है वो फाइंड कर रहे हो कि वो डॉक्यूमेंट जो है
मैंने निकालना है, वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। तो आप क्या करोगे, आप सर्च पे जाओगे और सर्च करोगे उस डॉक्यूमेंट के बारे में। तो वही इन्होंने पैटर्न बताया कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट जो है निकालना है तो क्या क्या करोगे, वो नीचे आके मेथड जो है वो लिखे हैं कि कोई फाइल फोल्डर आपने सर्च करना है तो क्या करोगे, पहले स्टार्ट बटन में जाओगे, फिर बाद में सर्च पे क्लिक करोगे, फिर उधर जो है जब आप सर्च पे क्लिक करोगे फिर जो सारी फाइल्स जो है, फोल्डर्स जो है वो खुल जाएंगी। फिर उसको खुलने के बाद क्या होगा, जो फाइल और फोल्डर पे जो आप काम करना चाहते हो उस पे सर्च करोगे। फिर फोर्थ, इफ यू डू नॉट नो ईदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सेलेक्ट वन और मोर ऑफ रिमेनिंग ऑप्शन। अगर आपको कुछ समझ नहीं लग रहा तो उधर जो है आप हर एक फाइल में जा जाके देखोगे कि हाँ मैंने कौन से वाली अपनी फाइल लेनी है। और अगर कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे वाले ऑप्शंस दिए हैं, वो है इन लुक इन, क्लिक द ड्राइव फोल्डर और नेटवर्क यू वांट टू सर्च। कि जो हमने एक पर्टिकुलर फोल्डर ही सर्च करना है, चाहे एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सर्च करना है, जो सर्च करना है ना वो पर्टिकुलर आपको ऑप्शंस दिए होंगे और फिर वो जो है वो आप सर्च कर सकते हो। इन द सेंस अगर आपने डॉक्यूमेंट करना है तो डॉक्यूमेंट ही पे क्लिक करोगे, कोई आपने फोटो लेनी है, इमेज लेनी है तो इमेज पे क्लिक करोगे, जो आपने चाहिए। क्लिक ऑन व्हेन वाज इट मॉडिफाइड। फिर व्हेन इट वाज मॉडिफाइड ऑप्शन होएगा, उधर आप क्लिक करोगे, जिधर आपको सारे के सारे जो फाइल्स हैं वो शो होएंगी विद डेट्स, कि हाँ ये वाली डेट को आपने ये फाइल बनाई थी, वो शो होंगी। तो आप उधर क्लिक करके भी देख सकते हो। फिर आगे टू लुक फॉर फाइल्स फॉर स्पेसिफिक साइज, क्लिक ऑन व्हाट साइज इट इज, सिलेक्ट अ साइज। कहते हैं अगर मान लो आपको डेट नहीं याद कि आपने कब फाइल बनाई थी, तो आपको अगर साइज ही याद है उसका कि मैंने इतनी एमबी की बनाई थी और मैंने इतने पेजेस उसमें डाले थे, या वो इतने साइज की बनी थी, तो आप जो है व्हाट साइज इट इज पे क्लिक करो और फिर जो फाइल खुल जाएंगी, फिर आप उधर देख सकते हो। फिर आगे क्लिक ऑन मोर एडवांस ऑप्शन टू स्पेसिफाई एडिशनल सर्च क्राइटेरिया। कहते हैं कि अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो मोर एडवांस ऑप्शन जो है उधर क्लिक करो, फिर आपको थोड़ी हेल्प जो है अपनी फाइल जो ढूंढने में जो है मिल सकती है। आगे once you finish specifying the search criteria, click on search to locate the file। ठीक है, फिर आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस जगह जो है मेरी फाइल जो है पड़ी हुई है। Similarly, you can search on specific information on internet or people in your address book. Search for a printer or a computer on your network। कहते हैं फिर जो है आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो जो है निकाल पाओगे इजिली कंप्यूटर से, चाहे वो प्रिंटर से आप निकाल लो जिससे आपको कन्वीनियंट है। Changing system setting. By using control panel tools, you can customize the way of window look and work. Also, you can install new hardware and remove, install and uninstall software programs, change the look and feel of your desktop and much more. It also includes a number of administrative tools. In administrative tools option of better administration of Windows in terms of user management, event viewer, community service, etc. कहते हैं अगर आप कोई चीज जो है, आप कोई टूल जो है यूज कर रहे हो, ठीक है, और आपने वो पहले नहीं किया हुआ, आप उसको यूज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, अगर पहले नहीं किया हुआ तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको टूल को। ठीक है, फिर आप उसको यूज करके देखोगे कि हाँ ये सही है कि नहीं। अगर सही है तो जिधर टूल्स वाला जो है ऑप्शन आता है ना, तो उधर जो है वो टूल जो है आपको शो होगा जब आपने यूज कर लोगे। अगर आप नहीं यूज करना चाहते उस टूल को तो आप उधर से जो है अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। तो वो उधर से जो टूल है वो जो है टूल हट जाएगा उधर से। फिर बाद में कहते हैं कि जो वहां जो जगह जिस जगह से टूल हट जाएगा उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स।
जिधर जो है टूल जो है वो पड़े हुए हैं आपके यूज करने के लिए। फिर आगे बोलते हैं टू स्टार्ट कंट्रोल पैनल एंड यूज द अवेलेबल टूल डू द फॉलोइंग। अगर मान लो आपने कंट्रोल पैनल यूज करना है, मतलब कि कोई पेज बनाना है ना, और उस टूल्स को यूज करना है, तो आप क्या करोगे, स्टार्ट बटन पे जाओगे, फिर कंट्रोल पैनल पे क्लिक करोगे, फिर कोई जो टूल जो आपने यूज करना है उसको चूज कर लो। For example, to create a new or modify the setting for all existing user, click on user account in the control panel। कहते हैं अगर आपने न्यू कोई चीज खोलनी है, न्यू पेज वगैरह कुछ खोलना है, ठीक है, तो आप यूजर अकाउंट में क्लिक करोगे और फिर न्यू पेज आपका खुल जाएगा। यूजिंग माई कंप्यूटर, my computer displays the contents of floppy, hard disk, CD, ROM, and network device. One can also research for and open files and folders and use options in control panel to modify computer setting। कहते हैं कि कंप्यूटर जो है हमें बताता है उसमें फ्लॉपी होती है, हार्ड डिस्क होती है, मतलब कि ये चीजें जो है होती है, एक डिस्क लगी होती है, सीडी होती है, रैम सॉरी रोम होता है इसमें, ठीक है, इसमें कितनी ज्यादा ड्राइव्स होती है, मतलब कि मटेरियल की बात की गई है कंप्यूटर की, ये चीजें जो है होती है इसमें। फिर कहते हैं अगर हमने जो सी हमें चीज चाहिए वो हम जो है सर्च करते हैं, हमें मिल जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो मटेरियल जो है उसमें स्टोर्ड है, वो कंट्रोल पैनल में है और वो हमें निकाल के दे रहा है। फिर कहते हैं टू यूज माई कंप्यूटर क्लिक ऑन स्टार्ट एंड देन दे क्लिक ऑन माई। कहते हैं अगर कंप्यूटर में स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट, कहते हैं स्टार्ट में क्लिक करो और फिर माई कंप्यूटर में क्लिक करो। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। डिस्प्ले द स्टोरेज कंटेंट। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो स्टोरेज जो है आपकी, ठीक है, उस चीजों को जो है बताना कि हाँ क्या क्या चीजें जो है इस ये कंप्यूटर में है। टू सी व्हाट्स ऑन योर हार्ड डिस्क, अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव, डबल क्लिक द ड्राइव यू वांट टू सी सच एज सी डी एक्सेट्रा। इसमें ये बताया गया है कि अगर आपने कुछ देखना है कि हाँ मेरे को, अब सबसे अच्छी एग्जांपल है कि अगर आप जैसे फोन जो है ना, उसमें आप देखते हो कि हाँ मेरी इतनी स्टोरेज है, इतनी स्टोरेज भर गई है, इतनी रहती है, तो ये चीज जो है आप जाके देखते ही हो, तो कंप्यूटर में है वो हार्ड डिस्क में जो है वो स्टोर होती है, उधर जाके आप देख सकते हो। टू फाइंड अ फाइल ऑफ फोल्डर और सीडी रोम और अदर मीडिया अंडर डिवाइसेस with removable storage, double click on the respective storage media you want to see। कहते हैं अगर कोई चीज है आप देखना चाहते हो, है ना, चाहे हमने वो डिलीट होगी हुई है आपके स्टोरेज से, अगर आप देखना चाहते हो तो वो जो है सीडी रोम में होती है। मतलब अगर कोई चीज जो है आप डिलीट कर देते हो, ठीक है, और सीडी रोम में आप देखना चाहते हो, तो आप जो है देख सकते हो, उधर थोड़ी देर के लिए रहती है डिलीट हुई चीजें भी। To find a file in a folder under file store on this computer, double click a folder। कहते हैं कि अगर कोई जो है फाइल हमने सर्च करनी है फोल्डर में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो फाइल जो होती है वो स्टोर तो होती है कंप्यूटर में, उधर डबल क्लिक करो, उधर क्लिक करो और फोल्डर जो है जो आपके फाइल में है वो जो है खुल जाएगा। आगे है फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज। तो इसमें बताया गया है फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज can be done through Windows Explorer or my computer. Windows Explorer displays the hierarchical list of files, folders, and storage device, both fixed and removable on your computer. It also listen any network drives that have been mapped to drive letters on your computer. Windows Explorer
can be used to copy, move, rename and search for files and folders. अब कहते हैं फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है कि फाइल फोल्डर जो भी आपकी स्टोरेज वाली चीजें है ना वो सारी जो है इसमें रखी जाती है। फिर आपको जो चीज जो है आपको सर्च करनी है ना, उसके बारे में आप जो है सर्च कर सकते हो, उसके बारे में जो है आप बता सकते हो। फिर विंडोज एक्सप्लोरर जो है वो यूज किया जाता है, चाहे आप कॉपी करना है कोई चीज, मूव करनी है, रीनेम करना है कि हाँ हमने फाइल मैनेज, आप देखते ही हो कि अगर कोई पीडीएफ बनाते हो तो आपने ऑटोमेटिकली जो है नाम दिया जाता है। अगर आपने उस पीडीएफ का नाम जो है चेंज करना है तो आप क्या करोगे, रीनेम करोगे, है ना। तो सर्च करनी है कोई फाइल वो कर सकते हो। तो एग्जाम्पल देते हुए ये कहते हैं कि कॉपी अ फाइल यू कैन open a folder that contains the desirable file to be copied or moved, and then just drag and drop the file to target folder or drive. इधर कहते हैं कि अगर मान लो यहाँ जो चीज है ये मेरी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, और मैं कॉपी करना चाहती हूँ, इधर रखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इसको जो है सिलेक्ट करूंगी मैंने, और ऐसे सिलेक्ट करते करते माउस बिना हिलाए ऐसे से जिधर मैंने रखना है इधर जो है रख दूंगी, और फिर जो है ये वाली फाइल जो है इधर आ जाएगी। मतलब ये वाली फाइल जो है इधर कॉपी हो जाएगी, यहाँ तो रहेगी रहेगी, इधर भी बन जाएगी। तो मतलब ये है लाइन, इस लाइन का मतलब ये है। नेक्स्ट, when files and folders are deleted from hard disks, Windows places them in recycle bin where they can be retrieved until the recycle bin is made empty. Files and folders deleted from the remover storage media such as network drive are permanently deleted and not be sent to the recycle bin. कहते हैं अगर हम कोई फाइल या फोल्डर जो डिलीट कर देते हैं हार्ड डिस्क से, ठीक है, तो क्या होता है कि वो जो फाइल और फोल्डर जो है ना जो डिलीट कर दिया हमने हार्ड डिस्क से, वो उधर से तो चाहे डिलीट हो गया हार्ड डिस्क से, बट वो फाइल और फोल्डर है वो रिसाइकल पिन में रहता ही रहता है, और वो तब तक रहता है जब तक हम रिसाइकल पिन में जाके जो है वो डिलीट नहीं कर देते, तब तक वो हमारे कंप्यूटर में रहेगा ही रहेगा। पर जो जो फाइल्स जो है, जो फोल्डर जो है वो डिलीट किया हमने स्टोरेज मीडिया से, कोई हमने नेटवर्क ड्राइव, हमने कोई चीज उस जगह से स्टोर की है, सेकअप इनमें जो है वो नहीं रहेगी, वो उधर से भी डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आगे है यूजिंग विंडोज एक्सप्लोरर। ओके, अब विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? पहली बात, जिधर हमने जो है प्रोग्राम्स वगैरह बनाने हैं वो चीज है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, फिर एसेसरीज चुननी है कि एसेसरीज इन द सेंस हम क्या करना चाहते हैं, शेप ड्रॉ करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, पेंट करना चाहते हैं, कुछ जो करना चाहते हैं वो करेंगे। फिर विंडो एक्सप्लोरर में क्लिक करेंगे, जिधर हम कोई फाइल जो है फोल्डर जो भी हम बनाना चाहते हैं, उसके बाद में फिर स्टार्ट बटन आएगा, उधर क्लिक करेंगे, फिर माय डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे और वहां माय डॉक्यूमेंट्स में जाके उस फाइल को जो है सेव करेंगे, चाहे हम अगर कोई भी नाम देना चाहते हैं वो जो है दे सकते हैं। नेक्स्ट, आगे है क्लिक द फाइल और फोल्डर टू बी कॉपीड, मोर देन वन फाइल और फोल्डर कैन बी कॉपीड एट अ टाइम। ये हमें पता ही है, अगर मान लो मैं कोई एक फाइल या फोल्डर बना लेती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे का फाइल जो फोल्डर है वो और भी बने, तो
उसको जो है मैं क्या कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, जैसे कि इधर ये आई थिंक गेम्स लिखा हुआ है, इधर ही रहने दो, ये गेम्स लिखा हुआ है ना, ये मैं चाहती हूँ कि इस नाम का एक और फोल्डर, जो ये फोल्डर बना है वो मेरे पास एक और हो, ये एक है मेरे पास, मैं इसके और चाहती हूँ एक और। तो मैं ये एडिट बटन में जाऊंगी, इधर जो कॉपी है कंट्रोल सी जो है वो करूंगी, ठीक है, तो वो जो है कॉपी हो जाएगा। तो मैं इधर जो है ऐसे कोई भी फाइल जो है जितनी जाऊं क्रिएट करना जो है वो कर सकती हूँ, बना सकती हूँ। नेक्स्ट, to sel- to select more than one file or folder, click the first file or folder, press the hold down shift key and then the key, then click on the file or folder। अगर मान लो हमने माउस से काम नहीं करना और कीबोर्ड से कला काम करना है, ठीक है, माउस से नहीं आपने जाना उस एडिट बटन में और फिर कॉपी करना, आप कीबोर्ड से करना चाहते हो तो क्या करोगे, आप शिफ्ट की जो है उसको जो है दबा के रखोगे, क्लिक करके रखोगे, तो इससे भी फाइल जो है आपकी जो है वो फाइल है वो कॉपी हो जाएगी। फिर जो है टू सिलेक्ट नॉन कॉन्सिक्यूटिव फाइल्स और फोल्डर्स, प्रेस एंड होल्ड डाउन कंट्रोल की। अगर कोई जो है आप फाइल और फोल्डर जो है लगातार सारी जो है वो करना चाहते हो, तो वो सारी की सारी को सिलेक्ट कर दोगे और कंट्रोल की को जो है प्रेस कर दोगे, इससे वो सारी की सारी जो फाइल्स है वो कॉपी हो जाएंगी। अंडर एडिट सिलेक्ट कॉपी, ये तो हमने पढ़ ही दी है कि हाँ वहां ऊपर एडिट बटन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद में कॉपी में जाना और जो है आपकी जो फाइल है वो कॉपी हो जाएगी। सिलेक्ट द टारगेट ड्राइव और फोल्डर टू विच यू वांट टू कॉपी द फाइल, कहते हैं उस जो फोल्डर जो है वो ड्राइव पे क्लिक करो जो आप चाहते हो कॉपी हो, फिर जो एडिट पे जाओ और वहां जाके, मतलब ऑब्वियसली है अगर आप कॉपी करोगे तो जिधर आप जो है वो फाइल जो लेने चाहते हो उधर जाके पेस्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट व्यू फाइल डिटेल्स। अब जो फाइल जो है उसको हमें देखना है कि कैसी बनी है, सब कुछ देखना है, तो हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे, उधर माय डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, माय डॉक्यूमेंट्स में जो है जाकर उधर जो है आपको सारा मेन्यू जो है ये मेन्यू करेंगे, ठीक है, उधर डिटेल्स आ जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का नाम है, इस डेट को बनी थी, इस टाइम को बनी थी, बिल्कुल डेट और टाइम नहीं आती उधर, शो नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने सेटिंग में जाके कहीं ना कहीं जो है वो उस चीज को ऑफ किया होता है, इस कारण नहीं शो होता कई कंप्यूटर्स में, क्योंकि हमने ऑफ किया होता है। तो अगर तो नहीं किया आपने ऑफ तो फिर आपको शो करेगी ये डॉक्यूमेंट इस टाइम पे इस डेट को बनी थी। नेक्स्ट, इट विल डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स अबाउट फाइल सच एज, वही जो मैंने बताया कि हाँ नेम फाइल का आपको बताया दिया जाएगा कि हाँ उसकी टाइप की, मतलब उसका इतना साइज है, इतनी एमबी की है, इतने पेजेस की है, इतना टाइम है, इतनी डेट है, ये सब चीजें। कॉपी एंड मूविंग फाइल्स यूजिंग एक्सप्लोरर। अब अगर हमने कोई चीज जो है वो कॉपी कर दी है फाइल में और उसको जो है मूव करना है कोई और फाइल में, तो क्या करेंगे, क्लिक स्टार्ट, point to all programs, point to accessors, and then click on Windows Explorer। कहते हैं कि स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट बटन में, देन उसके बाद में जो है हम क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, फिर असेसरीज पे अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ उसमें चेंज करना चाहते हैं, असेसरीज पे क्लिक करेंगे, फिर विंडो एक्सप्लोरर में क्लिक करेंगे, फिर कहते हैं मेक श्योर दैट डेस्टिनेशन फॉर द फाइल और फोल्डर यू मूव इज विजिबल, जो चीज जो फाइल और फोल्डर जो है आप यूज कर रहे हो है ना, यू वांट टू मूव,
तो फिर वो कहते हैं कि कि आपने जो है कॉपी कर ली वो जो फाइल है, और फिर जिस फाइल में जो है आप लेना चाहते हो, लेके जाना चाहते हो, है ना, तो उधर जो है आप उस पेज को जो है वो क्लिक कर सकते हो, उधर फाइल को जो है क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट आपको बोला गया है, नेक्स्ट ड्रैग द फाइल और फोल्डर टू द रेफरेंस, मतलब कि हाँ आपने मतलब सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर ली, फिर जिधर आप डेस्टिनेशन मतलब जिधर आप पहुंचना चाहते हो, मतलब जिधर आप जो है अपनी फाइल को रखना चाहते हो उधर क्लिक करोगे, उधर रख दोगे अपनी फाइल, उधर ड्रैग करोगे मतलब उधर लेके जाओगे। इफ यू ड्रैग an item while pressing the right button mouse, you can move, copy or create a shortcut to the file. It is a new location. कहते हैं फिर जो राइट माउस का बटन है उसको दबा के instead of moving it, press and hold down control while dragging. कहते हैं कि उस जगह से जब मूव करोगे आपको प्रेस करना पड़ेगा और होल्ड पे रखना पड़ेगा और कंट्रोल जो है बटन को क्लिक करना पड़ेगा। If you draw all the item to another disk, it is copied, not moved. To move the item, press and hold down shift while dragging. कहते हैं कि अगर आप छोड़ दोगे तो वो कॉपी जो है वो नहीं होएगा, आपको उसको मूव करते दबा के प्रेस करना ही पड़ेगा। और अगर उसके साथ साथ आपको शिफ्ट की पे भी जो है उधर भी शिफ्ट की जो है वो भी क्लिक कर देनी चाहिए, तब कि हाँ वो छूटे मत, आपका जो है आसानी से फाइल जो है वो ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह जा सके। नेक्स्ट dragging a program to a new location, create a shortcut to that program. To move program, right click and drag the program to the new location. You must be logged on the animation to move. कहते हैं अगर हमने ये चीज करना है, ये ध्यान रख लेना कि हाँ आपने वो अकाउंट जो है वो जो चीज है वो खोली हुई है जिधर हमने जो है अपना ट्रांसफर करना है प्रोग्राम। ये नहीं आपने पासवर्ड लगाया और ठीक है पासवर्ड मतलब खोल के रखना है कि ये जब एक फाइल से दूसरी फाइल जा रहे हैं तो फिर अगर बीच में पासवर्ड आ गया मतलब कोई जो चीज है फिर आप तब क्लिक नहीं कर पाओगे, बस कॉपी पेस्ट ही कर पाओगे एट ए टाइम। फिर आगे टॉपिक है क्रिएट अ न्यू फोल्डर। अगर न्यू फोल्डर बनाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, पहले स्टार्ट बटन में जाएंगे, फिर माय डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, फिर माय डॉक्यूमेंट्स में जो है फाइल वगैरह आपकी सारी खुल जाएंगी, फिर उधर न्यू में जाएंगे और फिर न्यू में फोल्डर क्लिक करेंगे क्योंकि हमने न्यू फोल्डर बनाना है तो इसलिए। फिर न्यू फोल्डर जो है वो जो है डिस्प्ले होने लग पड़ेगा, उधर आप अपना नेम नूम लिखोगे। फिर टाइप ऑफ जो नेम है वो न्यू फोल्डर जो है वो आप उधर एंटर करोगे, उधर अपना फोल्डर का जो है न्यू नाम वो जो है दे दोगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट न्यू नेक्स्ट कहते हैं कि अब आप राइट क्लिक करोगे, ठीक है, और फिर जो वो ब्लैंक एरिया है ना उधर जो है उधर आप ले अपनी फोल्डर पे क्लिक कर दोगे, इससे क्या होगा आपका फोल्डर जो है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद में रीनेम अ फाइल फोल्डर, ये चीजों से हम बहुत ज्यादा फेमिलियर है क्योंकि हम पीडीएफ बना रहे हैं तो इसलिए हमें पता ही है कि हाँ रीनेम कैसे करना है फाइल को, ये तो आपको अच्छे से पता ही है कि जैसे कि अगर पीडीएफ में हम फाइल का नाम ऑटोमेटिकली जो है वो कंप्यूटर दे देता है ना, कोई नंबर पीडीएफ नंबर और ये ऐसे नंबर लिख देता है। अगर मान लो आप चाहते हो कि नहीं इसका नाम हो ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप उधर रीनेम कर सकते हो, उधर क्लिक करके है ना ऑपरेटिंग सिस्टम लिख सकते हो।
उसको डिलीट करके। आगे डिलीटर फाइल और फोल्डर, अगर हमने कोई फाइल जो फोल्डर है वो डिलीट करनी है तो क्या करेंगे, स्टार्ट ऑप्शन में जाएंगे, उधर माय डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे, फिर फाइल और जो फोल्डर जो है जो आप डिलीट करना चाहते हो उस पर क्लिक कर दो और डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, तो डिलीट हो जाएगी आपकी फाइल और फोल्डर। ठीक है, अब वो फाइल और फोल्डर उधर से तो डिलीट होगी, अब रिसाइकल पिन में जो है वो फोल्डर जो है वो रहेगा, मैंने आपको बताया कि वहां से नहीं डिलीट होएगा। ठीक है, अगर आपने रिसाइकल पिन से डिलीट करना है तो रिसाइकल पिन में आप जाओगे और फिर उधर जाके डिलीट करोगे। To retire or delete a file, double click on the recycle button and the dashboard, right click on the file is retrieved and then click on restore। कहते हैं अगर मान लो आपने वो गलती से आपने डिलीट कर दिया और आप जो है वो चाहते हो वो मेरी फाइल जो है वापस आ जाए, तो आप रिसाइकल पिन में जाओगे, उधर रिस्टोर का ऑप्शन होता है, तो उधर से क्या होगे, रिस्टोर पे क्लिक करोगे तो उससे क्या होगा, जो फाइल जो आपकी डिलीट होगी थी वो दोबारा एज इट इज आ जाएगी। और अगर आप उसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो आप शिफ्ट बटन को दबाओगे और रिसाइकल पिन पे जो है क्लिक कर दोगे, उससे क्या होगा, आपकी फाइल जो है परमानेंट डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट, आगे इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, अगर हमने सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर है वो इंस्टॉल करना है तो फिर क्या करोगे, Windows provide a quick and easy way to install new software, add and remove programs united to the control panel, help to manage the programs and components of the computer system. Software packages such as Microsoft Word or Access, etc. from a CD-ROM or a network drive, or add or remove Windows updates and new features from the internet. This is being used to add and remove Windows components which cannot be used including in the original installation। अब कहते हैं कि अगर आप कोई चीज जो है प्रोग्राम वगैरह बनाना चाहते हो बना सकते हो बड़े आराम से, है ना, जो कंप्यूटर वगैरह में इंस्टॉल करना चाहते हो आप कर सकते हो। उसमें के लिए आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चाहिए, एक रोम चाहिए, है ना, नेटवर्क ड्राइव चाहिए, जो कि ऑटोमेटिकली जो है वो पीछे से डाली ही जाती है ना, जब हमारे पास आती है वो डाल के ही आती है, ये चीजें मतलब पार्ट्स हैं जो चाहिए ही चाहिए, तभी जो आपका विंडो जो है वो चीज जो है चल पाएगा। एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो एक माउस और कीबोर्ड ही नहीं होगा तो आप कंप्यूटर चला पाओगे, नहीं पॉसिबल। तो इन चीजों का होना जो है बहुत जरूरी है। Next. इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, अगर हमने कोई इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर, है ना, तो क्या करेंगे, पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल जो है उस पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड और रिमूव प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। अगर हमने कोई जो प्रोग्राम है उसको बनाना है, उसको ऐड करना है, तो ऐड न्यू प्रोग्राम पे करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो वो प्रोग्राम जो है वो हमारे खुल जाएंगे, पुराने भी खुल जाएंगे और जो हमने न्यू बनाया है वो भी खुल जाएंगे। फिर जो हमने करना है आपको स्क्रीन में बता दिया जाएगा, जो आपने करना है तो उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो अगर आपने जेरा भी सॉफ्टवेयर जो है, जो भी चीज जो खोलनी है प्रोग्राम की, उस प्रोग्राम को क्लिक कर दो और वो ही एज आपका सॉफ्टवेयर जो है वो खुल जाएगा। फिर आगे है चेंज और रिमूव सॉफ्टवेयर, अगर मान लो जो सॉफ्टवेयर है उसको आप चेंज करना चाहते हो या फिर उसको रिमूव करना चाहते हो, तो क्या करना है, रिमूव इन द सेंस डिलीट। तो क्या करोगे, स्टार बटन में जाओगे, फिर कंट्रोल पैनल में जाओगे, ठीक है, ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स करोगे, मतलब जैसे ऊपर की है वैसे ही करना है आपने। बस ऊपर क्या है, आपने जो है न्यू प्रोग्राम पे क्लिक करना है, क्यों, क्योंकि उधर जो है हमने प्रोग्राम ऐड किया था, तो इधर इंस्टॉल नहीं करना है, इधर आपने जो है रिमूव करना है, जो उसको चेंज करना है। फिर क्या करोगे आप, पहले तो ऊपर वाला है थोड़ा करोगे कि स्टार्ट किया, कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया, फिर उसके बाद में ऐड और रिमूव प्रोग्राम किया, फिर ऐड न्यू प्रोग्राम में गए, है ना, फिर हमने देखा कि जो हमारा जो चीज है, जो हमारी प्रोग्राम है वो कहाँ की सीडी की फ्लॉपी ड्राइव में है, मतलब कि वो जो चीज है वो कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, वो देखोगे, फिर उधर आपको खुद ही जो है इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि हाँ यहाँ 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 क्लिक करो, तो इससे आपका ये सॉफ्टवेयर जो है वो खुल जाएगा और वो इंस्ट्रक्शन जो आपने फॉलो करनी है। ठीक है,
और फिर इसके बाद में जब आप रिमूव करना चाहोगे तो फिर आपने वो सेम ऊपर वाला करना है, ऐड और रिमूव पे पहले क्लिक करना है, फिर क्लिक ऑन चेंज और रिमूव प्रोग्राम्स एंड देन सिलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू चेंज और रिमूव। ठीक है, आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर देना है चेंज और रिमूव प्रोग्राम पे जो है क्लिक करना है। उससे क्या होगा, अगर जब आप चेंज वाले पे क्लिक करोगे बटन पे, ठीक है, तो उससे जो है आप चेंज कर सकते हो अपने प्रोग्राम पे। और अगर रिमूव करना हुआ तो रिमूव वाले पे क्लिक करोगे और फिर जो है आप रिमूव कर सकते हो उस प्रोग्राम को। ऐड न्यू फीचर्स फ्रॉम विंडोज अपडेट। अगर हमने कोई चीज जो है अपनी जो विंडो है उसको अपडेट करना तो क्या करोगे, सिलेक्ट क्लिक स्टार्ट, click control panel, double click add or remove programs, click window update, follow the instruction to locate and install new program features। आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद में कंट्रोल पैनल पे करोगे, उसके बाद में ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स है उधर क्लिक करोगे, फिर विंडो अपडेट आएगा उधर क्लिक करोगे और फिर जब आप वो चीज खोलोगे विंडो अपडेट, फिर उधर आपको नीचे ये दिए जाएगा कि हाँ ये चीज करो ये चीज करो, तो ये चीज करोगे, फिर उससे क्या होगा, आपका जो है अपडेट जो है वो शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐड और रिमूवर ए विंडोज कंपोनेंट। अगर विंडोज के जो कंपोनेंट है, मतलब एक स्क्रीन पे जो दूसरी खुल जाती है, दूसरी पे तीसरी खोल लेते हैं हम, ये चीजें जो है रिमूव करेंगे वो कैसे, टू बी एबल टू यूज द फीचर्स ऑफ विंडोज द यूजर मस्ट लॉग इन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। कहते हैं पहली बार जब हमने ऐसा करना हो, जो पुरानी पुरानी जो हमें नहीं चाहिए होती उसको हम मतलब कि क्रॉस हमें कर देना चाहिए, जो क्रॉस का बटन होता है उस पर क्लिक करके उसको बंद कर देना चाहिए, पहले लॉग इन कर देना चाहिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट पे क्लिक करो, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करो, फिर ऐड और रिमूव प्रोग्राम पे क्लिक करो, फिर आपको इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी कि हाँ ये चीजें करो और वो चीज जो आपको फॉलो करनी चाहिए। आजकल तो मतलब कि वो इंस्ट्रक्शन क्यों दे देते हैं, क्योंकि आजकल इतने फीचर्स आ चुके हैं, तो उसके लिए जो है आप अब ये नहीं है हर एक फीचर के लिए कोई एक बाहर जाके ठीक करवाओगे, जब बाहर जाके पूछोगे किससे पूछोगे, तो इसलिए कंप्यूटर अपने आप ही जो है ये चीजें लिख देता है कि कोई यूजर जो है जो यूज कर रहा है उसको परेशानी ना हो। ठीक है, परेशानी नहीं होगी तो वो क्या करेगा, यूजर जो है उस कंप्यूटर वगैरह को लाइक करेगा, है ना, उसको पसंद करेगा कि हाँ यार ये वाला जो ब्रांड है ये बहुत अच्छा है, इससे ये होगा। नेक्स्ट इंस्टॉल हार्डवेयर। अगर हमने कोई जो है हार्डवेयर इंस्टॉल करना है तो फिर क्या करेंगे, Windows can help us to set up a new hardware component such as a sound card, video card or network card etc. to your computer। कहते हैं अगर हमने हार्डवेयर जो है वो इंस्टॉल करना है तो क्या होएगा, अगर मान लो कोई वीडियो कार्ड नेटवर्क कार्ड जो है अपने जो कंप्यूटर में है वो डालना चाहते हो तो क्या उसका क्या प्रोसीजर है वो हम पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्टार्ट पे हमने क्लिक करना है, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करोगे, फिर आप ऐड हार्डवेयर पे क्लिक करोगे, फिर होएगा